गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 मोशन। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, जिनमें हमारे पास तीनों इक्वेशंस में पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और लास्ट वन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है। आज हम उनका प्रूफ पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन इक्वेशंस का प्रूफ करेंगे। क्लियर है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ ऑफ मोशंस। इसमें भी जो पहली टाइप के ग्राफ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कौन से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होंगे वो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझे बेटा, मोशन के अंदर हम कौन कौन से ग्राफ डिस्कस करते हैं, मेनली दो ही हमारे पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड वन आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें 3 डिफरेंट सिचुएशंस में मिल सकता है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब भी हमारी बॉडी किसमें हो, रेस्ट में, तब देखिए हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए, हमने ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। यहां पर ओरिजिन है मतलब 0 0 है। इस एक्सिस के ऊपर हमने लिया है डिस्टेंस को, इसको लिया बेटा डिस्टेंस को, और इधर हम ले रहे हैं किसको, टाइम को। तो ध्यान से देखिए बेटा, ग्राफ किसके बीच में हुआ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। तो हम यही पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब भी कोई बॉडी किसमें हो, रेस्ट में हो। अब बॉडी रेस्ट में है तो बेटा उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, बट टाइम चेंज होगा। हमने पढ़ा था रेस्ट क्या होता है, जब किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे, मतलब टाइम के बढ़ने से पोजीशन या डिस्टेंस ना बढ़े। तो इट मींस हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आप देख सकते हैं बेटा, टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस वहीं की वहीं है, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये केस है कब का, जब कोई बॉडी एट रेस्ट हो। तो पहला ग्राफ समझ आया बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ हमने डिस्कस किया, बहुत ही आसान था, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब भी कोई बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। तो आप देख सकते हो बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ रहा है उसके साथ डिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इट मींस हमारी बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। तो ये था पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम का, जिसका नाम था व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब भी हमारी बॉडी किसमें हो, रेस्ट में। क्लियर हुआ पहला ग्राफ। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड देखिए बेटा, इसी का डिस्टेंस टाइम का सेकंड लेते हैं बी। पहले केस में तो हमने डिस्कस किया जब बॉडी किसमें हो, एट रेस्ट, एट रेस्ट। सेकंड केस देखते हैं, व्हेन बॉडी सेकंड केस लेते हैं बेटा, व्हेन बी केस बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जो बॉडी किसमें हो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तब ग्राफ कैसा होगा। पहला ग्राफ हमने पढ़ा जब बॉडी किसमें था, रेस्ट में। सेकंड पढ़ रहे हैं जब बॉडी किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पता है ना बेटा, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। तो करते हैं ग्राफ ड्रॉ। वही दो चीजें हमारे पास, एक साइड हम लेंगे डिस्टेंस
और एक साइड हम लेंगे टाइम। अब बार बार पूरा नहीं लिखूंगा मैं, टाइम को टी से डिनोट कर रहा हूं और डिस्टेंस को एस से डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं? एस से। तो हमारा ग्राफ किस किस के बीच में बेटा? डिस्टेंस और टाइम के बीच में है। और इस सेकंड सिचुएशन में कब का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें? जब बॉडी किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो। तो आप देखिए बेटा ग्राफ कैसा ड्रा होगा। हमारे पास जो ग्राफ ड्रा होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा होगा। कैसा ग्राफ ड्रा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा होगा। कब का केस है वो? ये जब बॉडी किसमें हो? यूनिफॉर्म मोशन में। क्यों हुआ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ? समझे ध्यान से। मान लेते हैं बेटा यहां पर डिस्टेंस हमारे पास है 2 मीटर, यहां है 4 मीटर, यहां है 6 मीटर और यहां है 8 मीटर। क्लियर? ऐसे हमने डिस्टेंस वाली एक्सिस पर डिस्टेंस दिखाया। क्लियर है? अब मान लेते हैं बेटा यहां पर टाइम है 1 सेकेंड, यहां पर टाइम है 2 सेकेंड, यहां पर टाइम है 6 सेकेंड, 6 नहीं 3 सेकेंड, और यहां टाइम है 4 सेकेंड। तो आप देखिए बेटा ध्यान से समझे ग्राफ को। पहले 2 मीटर कितनी टाइम में कवर हुए? 1 सेकेंड में। कितने में? 1 सेकेंड में। अगले 2 मीटर अगले 1 सेकेंड में, अगले 2 मीटर अगले 1 सेकेंड में, और अगले 2 मीटर अगले 1 सेकेंड में। इट मींस इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। तो ये किसका ग्राफ हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का। तो ध्यान रहे बेटा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होगा। क्लियर है बेटा? अगली चीज देखो, इस ग्राफ में एक चीज हमें और पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इधर देखिए बेटा, ये हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का, मींस स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? अब हमें यह बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म मोशन हो तो स्लोप क्या बताएगा? हमारे पास स्लोप क्या बताएगा? यूनिफॉर्म हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी हो, स्लोप हमें क्या बताता है? किसके केस में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताएगा? सबसे पहले तो स्लोप होता क्या बेटा आपको ये पता होना चाहिए। ये देखिए जो हमारी लाइन है ये कितने एंगल के ऊपर है? ये ज्यादा होती तो स्लोप क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता। नीचे चली जाती तो स्लोप कम हो जाता। तो स्लोप हमें क्या बताएगा? तो देखिए बेटा स्लोप कैसे निकालते हैं। सिंपल सा एक तरीका है स्लोप निकालने का। यहां पर हमने इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको मान लिया एंगल थीटा। क्या मान लिया? एंगल थीटा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का फार्मूला होता है स्लोप को ये देखिए बेटा एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास। क्या बन रही है? ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में जो एंगल है इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 का एंगल और 90 के सामने जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और नीचे बच गया ये क्या है? बेस। तो ध्यान से देखिए बेटा स्लोप निकालने का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर क्या है? यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या है? s, और बेस क्या है हमारा? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या होता है बेटा? स्पीड। क्या होता है? स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी। तो ध्यान रहे बेटा ये चीज कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताता है? स्पीड या वेलोसिटी बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी। क्लियर हुआ? दो ग्राफ समझ आए। पहला ग्राफ किसका था? जब बॉडी किसमें था? यूनिफॉर्म मोशन में था। नहीं, पहले ग्राफ में तो बॉडीज एट रेस्ट था। सेकंड ग्राफ में हमने क्या पढ़ा? बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ग्राफ कैसा ड्रा होगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन। क्यों होगा आप देख सकते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रही है। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसमें हमें स्लोप क्या बताएगा? स्लोप क्या बताएगा बेटा? उसमें स्पीड या वेलोसिटी बताएगा। तो क्लियर हुआ?
दो ग्राफ समझ आए। नेक्स्ट पर चलते हैं थर्ड ग्राफ पर। तीसरा देखिए डिस्टेंस टाइम का तीसरा ग्राफ करते हैं। डिस्टेंस टाइम का तीसरा ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। थर्ड ग्राफ है हमारे पास। बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले केस में हमने पढ़ा बॉडी इज एट रेस्ट, दूसरे में पढ़ा हमने बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा क्या है, बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान से देखिए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे हम। वही हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और इधर क्या है हमारे पास, टाइम। ध्यान से देखिए बेटा, जब हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये किसके लिए था, यूनिफॉर्म के लिए। हमें किसके लिए चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो ये देखिए बेटा, हम ऐसे ग्राफ को ड्रा करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। या आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। जब हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का है, और अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दोनों ही ग्राफ कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। क्लियर है। अब पर इनमें फर्क क्या है दोनों में, समझे। इस वाले के अंदर स्पीड इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज, और इसमें स्पीड क्या हुआ है, डिक्रीज। क्योंकि यहां ये देखिए बीच में जब स्ट्रेट लाइन था तब क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब ऊपर की तरफ चला गया मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया टाइम के अंदर, और नीचे की तरफ गया मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो ध्यान से समझ आया बेटा, ये दोनों ग्राफ किसको शो कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। इसमें स्पीड क्या हुई है हमारी, इंक्रीज हुई है, स्पीड इंक्रीज हुई है, और इस वाले में स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्लियर है, समझ आया। आप इस चीज को ऐसे भी पता कर सकते हैं। आप देखिए इसका स्लोप ज्यादा है तो ये क्या हुआ, स्पीड ज्यादा है, क्योंकि स्लोप क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड बताता है। क्लियर है। तो स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, और इसका स्लोप कम तो ये क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हुई है। समझ आया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्या तीनों ग्राफ समझ आए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला हमने पढ़ा जब बॉडी किसमें हो, रेस्ट में, कैसा ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन। टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं हो रहा था। क्लियर है। सेकंड हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें क्या था, बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा था। क्लियर। और उसके अंदर हमने साथ ही ये भी पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप हमें हमेशा क्या बताएगा, स्पीड या वेलोसिटी बताएगा। क्लियर है। तीसरा हमने पढ़ा बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। और यहां से हमें ये भी पता चला कि इस वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है मतलब स्पीड इंक्रीज हुई है, इसका स्लोप कम है मतलब स्पीड डिक्रीज हुई है। तो क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तीनों ग्राफ समझ आए, जब बॉडी रेस्ट में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप पढ़ते हैं हम। अभी हमने पढ़े थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेकंड है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो करते हैं स्टार्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। इसमें भी जो वही तीन पढ़ेंगे हम। पहला है बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। पहली टाइप कौन सी है, बॉडी जब किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो करते हैं ग्राफ ड्रॉ। तो देखिए बेटा, ये हो गया हमारा ग्राफ। इस बार किस किस के बीच में पढ़ रहे हैं हम, वेलोसिटी और टाइम के बीच। किस किस के बीच में पढ़ रहे हैं हम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ पढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल टाइम में,
और अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, कांस्टेंट। तो ये भी कह सकते हो बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मींस उसकी वेलोसिटी फिक्स है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब आप देख सकते हो टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी वही की वही है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा। इट मींस ये है ग्राफ फॉर ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यहां दिख रहा है अभी हमें क्लियर, टाइम वेरी कर रहा है बट वेलोसिटी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वेलोसिटी वही सेम है, कांस्टेंट है। ये था पहला ग्राफ, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। सेकंड पर चलें, सेकंड देखें बेटा इसी का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड करते हैं। सेकंड ग्राफ ड्रॉ, क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड देखें बेटा, बी। सेकंड क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, बॉडी इज एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ध्यान से देखिए बेटा, सेकंड कौन सा है, बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। पिछली बार और इसमें फर्क है, पिछली बार क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा था। इस बार क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ रहा है। समझ आ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब तो था बेटा इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। तो करते हैं ग्राफ ड्रॉ। ये देखिए बेटा, इधर हमारे पास वही वेलोसिटी है और इधर क्या है, टाइम। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। वही कारण, जितना वेलोसिटी इंक्रीज होगा उतने ही टाइम में फिर से अगेन क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज। मान लेते हैं यहां वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां 4 मीटर पर सेकंड है, यहां टाइम वही 1 सेकंड है और यहां 2 सेकंड है। तो देखिए पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ा, 2 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में भी कितना बढ़ा, 2 मीटर पर सेकंड। इट मींस इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हुआ बेटा सेकंड, कोई डाउट इसमें। अब इसमें भी समझें, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें स्लोप क्या बताएगा। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप ने क्या बताया था, स्पीड या वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताएगा, तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप, तो ग्राफ हमारा कैसा आया, ऐसा। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सीधे एक परपेंडिकुलर एक्सिस पर ड्रा कर देंगे, कर दिया बेटा ड्रा। अब ध्यान से देखें, इस चीज को अच्छे से समझे बेटा। फिर से वही चीज, ये एंगल क्या है, थीटा। एंगल के सामने जो साइड होती है ट्राइंगल की, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूज और बच गई वो बेस। अब वही स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बताओ। स्लोप का फार्मूला पीछे बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली साइड, और ये क्या है, वेलोसिटी। अपॉन बेस क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा। तो ध्यान से समझे इस चीज को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता था हमें, स्पीड या वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। क्लियर है। एक चीज और है इसके अंदर, वो भी समझे। ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
ध्यान से देखिए, इसके अंदर मान लेते हैं कोई बॉडी ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करा, यहां से यहां तक गया, फिर ऐसे चला गया। ये हमसे पूछा जाए कि बताओ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या डिस्टेंस, स्लोप से तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन। हमसे क्या पूछा गया, बताओ इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ध्यान से समझिए, इस बॉडी ने टाइम वाली एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर किया है। ये देखो बेटा, एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। इस बॉडी ने टाइम वाली एक्सिस के साथ जो एरिया कवर किया है दैट इज नॉन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो याद रखेंगे बेटा, स्लोप तो हमें बताएगा एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व विद टाइम एक्सिस क्या बताएगा हमें, डिस्टेंस। जो हमारी कर्व थी उसने कितना एरिया बनाया टाइम एक्सिस के साथ, इस एरिया को हमने क्या कहा, डिस्टेंस। तो याद रखना बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप तो एक्सेलरेशन बताएगा, और एरिया अंडर द कर्व विद टाइम एक्सिस हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यहां तक क्लियर हुआ। सेकंड ग्राफ समझ आया, बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, थर्ड देखिए बेटा, तीसरा। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है हमारा, थर्ड। थर्ड है हमारे पास, बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बॉडी जो हमारा था वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। पिछले में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्या था पिछले में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए बेटा, एक साइड हमारे पास टाइम है और एक साइड हमारे पास वेलोसिटी है। क्लियर है। अब वही चीज है, फिर से ध्यान से, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो कैसा होता, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का होता। बट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का है तो ग्राफ या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। क्लियर है। यहां पर क्या था, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा था इक्वल टाइम में, तो यहां क्या हुआ है, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल टाइम के अंदर। क्लियर। इट मींस इस वाले केस में वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। क्लियर। और एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्लियर है। इस वाले केस में देखिए बेटा, ये जो हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नीचे की साइड, इस वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज तो होगी, क्या होगी वेलोसिटी, इसमें तो इक्वल वेलोसिटी चेंज होता है इक्वल टाइम में, इसमें वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगा उतने टाइम में, इसमें कम चेंज होगा। क्या होगा, वेलोसिटी कम चेंज होगा। तो वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, इट मींस इंक्रीज तो हो रहा है, बट एक्सेलरेशन यहां इस वाले केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, या यूं कह सकता है एक्सेलरेशन यहां इंक्रीज करेगा। नेगेटिव की बजाय ये अच्छा है, यहां एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, और इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो ये थे आपके पास ग्राफ। पहले हमने पढ़े थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ के भी तीनों ग्राफ पढ़े हमने, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी 3 ग्राफ हमने डिस्कस किए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज जो इंपॉर्टेंट बातें हमने इन ग्राफ से क्या सीखा वो समझे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमेशा क्या बताएगा, स्पीड या वेलोसिटी। क्लियर है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। क्लियर है। और
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बताएगा। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये थे ग्राफ ऑफ मोशंस, डिस्टेंस टाइम भी हो गए और वेलोसिटी टाइम भी हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम चलते हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशंस पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रूफ ऑफ इक्वेशन। तीन इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, उन तीनों को अब हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। पहले ग्राफ इसलिए पढ़ाए क्योंकि मैं उनको ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करके दिखाऊंगा और एक सिंपल जनरल मेथड से भी प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, टॉपिक क्या हमारा, प्रूफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन, या ऐसे भी लिख सकते थे, प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसकी जो इक्वेशंस हैं उनके प्रूफ। पहले तो हमें याद होना चाहिए तीन इक्वेशंस थी, मैं इधर लिख रहा हूं साइड में, कौन कौन सी तीन इक्वेशंस थी, इधर ऊपर लिख देता हूं। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ध्यान से समझो बेटा, ये तीन इक्वेशंस हैं किसकी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, और इन तीनों इक्वेशंस को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम पहला मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। बहुत आसान है, देखिए बेटा, ग्राफिकल मेथड से हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले हम एक ग्राफ लेते हैं जो किस किस के बीच में है बेटा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। किस किस के बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। क्लियर है? और किसका है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अभी हम पीछे पढ़ के आए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखिए बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन यहां से भी हो सकता है ऐसे, या फिर मान सकते हैं बॉडी रेस्ट से शुरू ना हुआ हो, बॉडी रेस्ट से शुरू ना हुआ हो तो यहां से स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, ऐसा ग्राफ क्यों हुआ, यहां से लेते, इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग ये था कि बॉडी रेस्ट से शुरू हुआ था, यहां से हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाया, इसका मतलब बॉडी रेस्ट से नहीं हुआ, किसी वेलोसिटी से, उस समय जहां से शुरू हुआ उस समय कोई वेलोसिटी थी, दिस वन। क्लियर है? क्या पहले ये बात बताओ, समझ आया? अगर ग्राफ यहां ओरिजिन से स्टार्ट होता है बिल्कुल सीधा, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि बॉडी रेस्ट से शुरू हुआ है, और यहां से है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट से शुरू नहीं हुआ, जब शुरू हुआ उसी समय उसमें कोई वेलोसिटी था इनिशियली। तो ध्यान से देखिए बेटा, मान लेते हैं जब बॉडी स्टार्ट हुआ यहां से तो उस समय इसमें वेलोसिटी कितना है, u, इनिशियल वेलोसिटी, और जब बॉडी फाइनली यहां रुका तब उसमें वेलोसिटी कितना है, मान लेते हैं v। इधर वेलोसिटी दिखा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का कितना है, u, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, v। क्लियर? जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया उस समय टाइम कितना है बेटा, 0 दिख रहा है हमें, ओरिजिन से स्टार्ट किया, टाइम तो 0 है। और जब बॉडी यहां पहुंची फाइनल पोजीशन पर, तब मान लेते हैं टाइम कितना है, t। ग्राफ समझ आ रहा है बेटा? हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ड्रॉ किया, किसके अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का लिया। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हमें पता है स्ट्रेट लाइन होता है, बट हमने जो ड्रॉ करके दिखाया था वो ओरिजिन से था। क्लियर है? इस बार हमने यू से स्टार्ट किया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बॉडी रेस्ट से शुरू नहीं हुआ, वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से शुरू हुआ है, और उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया यू, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? फाइनली वेलोसिटी उसका कितना रहा, v, शुरू हुआ तब टाइम 0 था, और फाइनली रुका तब टाइम कितना है, t। ठीक है बेटा, मैं यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं।
अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ग्राफ के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सभी को नाम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ। अब ध्यान से देखो बेटा, हम सबसे पहले पहली इक्वेशन को प्रूव करते हैं ग्राफ से। कौन सी इक्वेशन है पहली हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर है, तो करते हैं इसको प्रूफ। देखिए बेटा कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉडी ने बी पॉइंट से मूव करना शुरू किया और बॉडी कहां पहुंची है, डी पॉइंट पर। देखो मोशन कहां से कहां है, बी से डी तक, बी से डी तक। क्लियर है। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे बेटा, हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो लिख देंगे एज वी नो, हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। पढ़ के आ चुके हैं हम पीछे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ध्यान से देखिए बेटा, इस बॉडी का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, u था शुरू में और बाद में हो गया v, तो चेंज कितना हुआ, v माइनस u। तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, v माइनस u। टाइम कितना, शुरू में 0, तो यहां से यहां तक टाइम लिया कितना, t। 0 से t तक टाइम लिया मतलब t। क्लियर है। t इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो a t इज इक्वल टू v माइनस u। a t इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस u। u इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो बेटा पहली इक्वेशन का प्रूफ समझ आया कि नहीं। प्रूफ क्या करना था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया जो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, शुरू में u था बाद में v था, तो v माइनस u। वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, v माइनस u अपॉन टाइम, शुरू में 0 था बाद में t, तो टाइम कितना, t माइनस 0 मतलब t। और t को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो at इज इक्वल टू v माइनस u। u इधर नेगेटिव का, इधर जाके पॉजिटिव, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस at। पहली इक्वेशन हमारी प्रूफ हो गई है फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। क्लियर है बेटा। सेकंड पर चलें, तो सेकंड को प्रूफ करते हैं। ग्राफ यही प्रूफ करेंगे हम सेकंड रिलेशन को या सेकंड इक्वेशन को। देखिए बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, b। सेकंड इक्वेशन हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ध्यान से देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले इस चीज को समझिए, इसका नाम होता है, जैसे पिछले का वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, क्या नाम है इसका, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ध्यान से समझे बेटा इस चीज को। इस बार हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए बेटा क्या करेंगे, हमने अभी पीछे ग्राफ में पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, कौन सा एरिया, ये वाला, कर्व ने एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस। देखिए बेटा टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर किया है, दिस वन, ये हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस। अभी पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं इस चीज के बारे में कि एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस हमें क्या बताता है, डिस्टेंस। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो हम लिख देंगे एज वी नो, डिस्टेंस कितना आएगा, एरिया ऑफ, कहां से कहां, ए बी डी ई एफ, ए बी डी ई एफ ए,
इसका जो एरिया है अंडर द कर्व, ये हमें दिख रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया, ये एरिया ही क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो अब निकाल लेते हैं ये एरिया कितना आएगा। इस एरिया को निकालने के लिए देखिए बेटा, एक तो नीचे हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है और ऊपर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल। तो पहले नीचे रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए बी इंटू ए एफ, ए बी इंटू ए एफ, ये तो आ गया नीचे वाले रेक्टेंगल का, प्लस अब ऊपर वाली ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बीई, इंटू हाइट कितना है, डीई, डीई। बोलो बेटा यहां तक समझ आया सभी को? हमने कुछ नहीं किया, बस डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट यूज किया है। क्लियर है? एरिया टोटल को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का तो लेंथ इंटू ब्रेथ और ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आगे देखिए बेटा, ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है, ये ए बी यू, ए बी का वैल्यू कितना है यू, इंटू ए एफ, ए एफ का वैल्यू कितना है टी, कितना है टी, प्लस हाफ बीई, बीई ये वाला है, बीई का वैल्यू भी कितना है टी, कितना है टी, इंटू डीई, डीई देखो कहां पर है, ये रहा डीई। ये कंप्लीट तो कितना है वी, ये यू, तो ये बीच का कितना बचा, वी माइनस यू, वी माइनस यू। क्लियर है? यहां तक समझ आया? अब आगे देखो बेटा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, टी तो एज इट इज, v माइनस यू की वैल्यू पुट करते हैं। अभी पिछली इक्वेशन को हम प्रूफ करके आए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या प्रूफ करके आए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u को इधर भेज दे तो क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो क्या यहां पर v माइनस यू के स्थान पर हम ए टी पुट कर सकते हैं, लास्ट इक्वेशन, ये तो हमने प्रूफ कर रखी है। तो v माइनस यू के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, ए टी। तो ये रख दिया मैंने ए टी, और फार्मूला आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, क्या हो गया टी स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया, जिसको हमने नाम दिया डिस्टेंस टाइम रिलेशन। कुछ भी नहीं किया, प्रूव करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बस इसी का यूज करके हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ समझ आया? मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन पर। मूव करते हैं किस पर, थर्ड इक्वेशन पर। तो देखिए बेटा, तीसरे इक्वेशन का प्रूफ, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास सी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और इस इक्वेशन का नाम होता है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन क्या दो, या वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। क्लियर है? करते हैं प्रूफ। देखिए बेटा, प्रूफ कैसे करेंगे इसको, इसके प्रूफ के लिए भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस। क्लियर है? तो लिख देंगे एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि डिस्टेंस कवर्ड होगी वो क्या होगी, एरिया ऑफ ए बी डी ई एफ ए, वही एरिया गेन। क्लियर? बट इस बार समझे बेटा, हम एरिया को दो पार्ट्स में नहीं तोड़ेंगे। रेक्टेंगुलर, पिछली बार हमने दो पार्ट्स में तोड़ा था, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। इस बार हम कंप्लीटली इसको क्या मानेंगे, एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम पढ़ा है ना मैथ में, तो ये कंप्लीटली क्या है, एक ट्रेपीजियम, क्योंकि दो साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड पैरेलल होते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रेपीजियम। तो ये ट्रेपीजियम है, तो सीधा ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी प्लस डी एफ, ए बी प्लस डी एफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बेस। बेस कितना है हमारे पास, ए एफ।
सीधा मैंने इस बार दो पार्ट्स में तोड़ने की बजाय किसका फार्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब आगे देखिए बेटा 1/2 तो एज इट इज, ए बी क्या है हमारे पास u प्लस डी एफ क्या है v इंटू ए एफ क्या है t, क्या है t। यहां तक समझ आया बेटा। s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस u प्लस v या v प्लस u एक ही बात है। अब t क्या है, t को समझे बेटा। अभी हम पहली इक्वेशन प्रूव करके आए थे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u इधर आके माइनस का तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और t को उधर रखें तो a इधर आके डिवाइड में v माइनस यू बाई ए। तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, v माइनस यू बाई ए। तो t के स्थान पर पुट कर दिया हमने v माइनस यू बाई ए। क्लियर है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 1/2, फार्मूला लग रहा है बेटा देखो सिंपल, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a एज इट इज। क्लियर है। अब देखें ये 2a इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, इधर कर रहा हूं मैं साइड में, क्या हो जाएगा जब ये 2a इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2 साइड में कर रहा हूं बेटा, 2as इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये था प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो देखा बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक तो ग्राफ डिस्कस किए फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों में 3-3 केसेस डिस्कस किए। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हमने जानी, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताएगा, स्पीड या वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाई मेजरिंग द एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस। क्लियर है। उसके बाद हमने 3 इक्वेशंस थी हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, और तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करके दिखाया कि ये इक्वेशंस कहां से आई। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका जर्नल मेथड पढ़ेंगे प्रूफ का, और साथ में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।